इस तरीके से जनता को ब्यौरा दिया गया है कि विशेष करके क्या क्या काम हुए। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री रमापति शास्त्री जी, हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष कश्यप जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सूर्यनारायण तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा जी, प्रभात वर्मा जी गौरा के विधायक हैं, प्रेम नारायण पांडे जी हमारे तरफगंज के विधायक हैं, सांसद की प्रदर सिंह के प्रतिनिधि के रूप में रमाशंकर सिंह मौजूद हैं, हमारे जिलाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, सीडीओ साहब मौजूद हैं और भी प्रशासनिक अधिकारी सब मौजूद हैं। अभी आपने विस्तार से हमने आपने मुख्यमंत्री जी का जो एक साल की जो उपलब्धि रही है और 5 साल के अंदर जो हर क्षेत्र में, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आसमान से लेकर के धरती तक जो उड़ान नीचे बैठा था उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में किया है, उसका अगर विधिवत वर्णन किया जाए तो बहुत समय लगेगा। विशेष करके कानून का राज्य स्थापित हुआ है और मैंने कहा कि आसमान से लेकर के धरती पर, धरती का आशय ये है सड़क है, सिंचाई है, अस्पताल है, पढ़ाई है, लिखाई है। आसमान ये है कि अभी पहले 2 एयरपोर्ट संचालित थे, अब 22 या दर्जनों कई दर्जन एयरपोर्ट संचालित करने का कार्यक्रम है। तो हर तरीके से उत्तर प्रदेश मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में, और इसमें मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी जो उपलब्धि है इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी देन है। आज कार्यकर्ताओं ने ही मेहनत करके दोबारा योगी जी की सरकार को बनाया, डबल इंजन की सरकार जिसको आप कहते हैं, आज काम कर रही है। 24 में फिर चुनाव सन्निकट है और हम यही कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लगातार योगी जी के नेतृत्व में हर समस्याओं पर काम करते हुए आगे बढ़ रहा है और मोदी जी जहां देश की हर समस्याओं को निपटाते हुए विश्व की राजनीति में एक भारत का परचम फहरा रहे हैं, आने वाले 24 के समय भी उत्तर प्रदेश जितनी सीटें हमारे पास थी उससे ज़्यादा सीटें जनता की बदौलत और कार्यकर्ता की बदौलत हमको मिलेगी। बाकी विषय दोहराने से कोई फायदा नहीं है। आपके मन में कोई सवालता की बदौलत हमको मिलेगी। बाकी विषय दोहराने से कोई फायदा नहीं है। आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते। सदस्यता आपने रद्द करा दी, उसके बाद भी राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं कि भारत के लिए लड़ रहा हूं, आवाज उठाता रहूंगा। सदस्यता रद्द हो गई, उसके बाद भी राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं कि मैं भारत के लिए आवाज लड़ रहा हूं और लगातार आवाज उठाता रहूंगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। नहीं, कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। उनके मतलब आवाज उठाने पर कोई बैन नहीं है। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, उनको भी अधिकार है। लेकिन जिस बात के कारण न्यायपालिका ने उनको सजा दी है, उनको न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा है कि अब तक का सबसे भ्रष्ट पीएम इस समय देश में राज कर रहा है और इस तरीके से जो लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज मैंने कहा कि स्वतंत्र है, हर आदमी अपना विचार व्यक्त कर सकता है। केजरीवाल भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। आज उनके 2-2, 3-3 सहयोगी इस समय जेल की यात्रा पर हैं। तो इस समय वो भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज है।
और हो सकता है कि उनकी भी यात्रा बन जाए, लेकिन उन्होंने शायद इसीलिए अपने पास कोई विभाग नहीं लिया कि कहीं उनकी यात्रा न बन जाए। दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाने का काम करते हैं। आज उनके 2-3 मंत्री जो है जेल की यात्रा पर हैं, वहाँ सब लेकिन राहुल गांधी ने जैसे कि आवाज उठाने की बात की है, तो जो विदेशों में आवाज उठाते रहे हैं, उस आवाज पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो अलग विषय है। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड है कि उन्होंने बाहर जा करके जो देश की छवि को बदनाम करने की कोशिश की है, उसके लिए उन्हें माफी मांगने के लिए कहा गया है और इसीलिए संसद में गतिरोध भी है। लेकिन ये जो सजा उनको हुई है, ये मोदी जी के कारण नहीं हुई है या भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं हुई, उन्हें अपने वक्तव्य के कारण हुई है और न्यायपालिका ने विस्तृत बताया है कि क्यों हुई है। तो वैसे भी न्यायपालिका का सम्मान वो परिवार कभी नहीं करता है। कार्रवाई राहुल गांधी पर हुई और अरविंद केजरीवाल को कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री डिक्टेटरशिप है। क्यों, क्या वजह थी केजरीवाल को आगे आना पड़ा? देखिए, सब भयभीत है, सब भयभीत है। अभी मैंने बताया कि केजरीवाल के प्रमुख सहयोगी 2-2, 3-3 सहयोगी यात्रा पर हैं और उनको भय है कि और मंत्री उनकी यात्रा केस करिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि जिस धारा में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, उसमें कम से कम 2 साल कहा जा रहा है, तो 2 साल कम से कम हो सकता है। अगर 2 साल नहीं होता, न्यायपालिका का काम है, हमारा काम नहीं है। ये भारतीय जनता न्यायपालिका का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने बोल करके गए हैं। नेता जी, जिस तरीके से अभी योगी जी आए थे कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा था माँ पाटेश्वरी के नाम से एक यूनिवर्सिटी दे रहे हैं जी, तो क्या हमारे सांसद के रहते वो दूसरे जिले में चला जाएगा? नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि विश्वविद्यालय के लिए गोंडा जनपद में हमको लगता है कि यही डोमा तलपी में पहले से जमीन ली जा चुकी है और ऐसी कोई जानकारी न हमारे पास है न प्रशासन के पास है कि यूनिवर्सिटी वहां जा रही है। हमें पूर्ण विश्वास है जो जमीन पहले से विश्वविद्यालय के लिए ली जा रही है, हाँ, उस विश्वविद्यालय का नाम माँ पाटेश्वरी रखा गया है, उस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। यानी गोंडा में ही रहेगी? हाँ, गोंडा में। जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा जमीन से और आसमान तक उड़ान भरा है, उड़ान से सन 1975 में इंदिरा जी की सदस्यता इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया था। उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई थी। आज जगमोहन ने किया था, इमरजेंसी लगाई थी। आज उनके पास वो ताकत नहीं है, नहीं देश में इमरजेंसी लगा देते। सांसद जी, 2024 से पहले जिस तरीके से महागठबंधन का नीतीश को आगे लाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, गठबंधन बने, महागठबंधन बने, 24 में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और देश की जनता मन बना चुकी है, देश की जनता मन बना चुकी है, तय कर चुकी है। इसमें अब किसी का तो कहीं गुंजाइश नहीं है। 24 में कुछ खाली नहीं है। मोदी जी की प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि कांग्रेस के सभी सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस तरीके से जो सदस्यता रद्द की गई है। उनकी राय बहुत उत्तम है, उनकी राय बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है। अगर कांग्रेस के सांसद ऐसा करते हैं तो हम तो कम से कम व्यक्तिगत और हमारे गोंडा के विधायक सब हमारे साथ बैठे हैं, पूर्व मंत्री जी बैठे हैं, भाई अध्यक्ष जी बैठे हैं, हम गोंडा वाले तो स्वागत करेंगे आचार्य के सलाह का। तो सांसद जी, क्या लगता है कि मोदी जी की चाय कब तक लोगों को पीनी पड़ेगी? मोदी जी की चाय कब तक लोगों को पीनी पड़ेगी? देखिए, अभी तो 24 में तय है भैया, अभी 28 और 29 तक तो वैकेंसी है नहीं। अब उसके बाद 29 के बाद स्टार लगेगा, देखा जाएगा। अभी तो सब खुला है। एक सवाल और है कि लोग के अंदर चर्चा चल रही है